हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल दोस्तों, दिस इज़ नूर एंड यू गाइस आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओवरसीज करियर कंसल्टेंट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इससे आपको ये फ़ायदा होगा जब भी मैं कोई वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो तुरंत आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। इसके दो पहले वीडियोज़ में मैंने दुबई के बारे में बताया और आपको ऐसे ये भी बताया कि इंडिया से या अपने होम कंट्री से दुबई के लिए जॉब कैसे अप्लाई करें। तो आज हम बताएंगे कि दुबई का जो दूसरा मेथड है वीज़ा अप्लाई करने का या जॉब सर्चिंग करने का। आज हम वही बात करेंगे कि दुबई विजिट वीज़ा में जाके कैसे जॉब ढूंढे या जॉब के लिए अप्लाई करें। तो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उम्दा प्रोसेस है। और मेरे हिसाब से और मैंने नॉलेज के हिसाब से ये सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी जॉब मिलने का चांसेस और अच्छी सैलरी मिलने का चांसेस बहुत हाई होता है। भाई जाके फिजिकली वहाँ पे जॉब ढूंढने का जो फ़ायदा है वो सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो जॉब वैकेंसीज और जो रिक्रूटमेंट निकलता है कंपनी का, वो पहले अपने होम कंट्री में सर्चिंग होता है, वहाँ के न्यूज़पेपर, वहाँ के ऑनलाइन जॉब पोर्टल और वहाँ पे जो कंपनीज है उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें वो पोस्ट और वैकेंसीज पहले पब्लिश्ड होते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो लोग फिजिकली प्रेजेंट है वो लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद अगर वो वैकेंसीज फुलफिल नहीं होता है या फिर कुछ और वजह होता है तब जाके दूसरा कोई कंट्री में वो रिक्रूटमेंट आता है और वो दूसरा कोई कंट्री से उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके वो कैंडिडेट हायर होते हैं। किसी का भी प्लानिंग है कि दुबई जॉब सर्च करना है या दुबई में जॉब करना है तो मेरे सजेशन यही है, प्लीज़ गाइस आप लोग दुबई के विजिट वीज़ा में पॉसिबल है तो पहले उसमें ट्राई कीजिए क्योंकि ये सबसे अच्छा और सबसे सक्सेसफुल वे है दुबई जॉब का मेरे हिसाब से। क्योंकि वहाँ पे जो जॉब का जो सैलरी पैकेजेस जो और फैसिलिटीज़ होंगे वो इंडिया से जो जॉब मिलेगा उसमें बहुत फ़र्क है दोस्तों। अगर सेम पोस्ट का भी जॉब मिले तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है दुबई विजिट वीज़ा जाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है इससे मैं पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है एक वैलिड पासपोर्ट जिसका मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी होना चाहिए। दूसरा जो बात है वो आपका एक वाइट बैकग्राउंड का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होना चाहिए। आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए। अभी के सिचुएशन के हिसाब से आपके 2000 दिरहम आपके पास होना चाहिए और होटल बुकिंग्स होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। अगर आपके लिए आपके पास एक दिन का होटल बुकिंग होता है तो आपको इमिग्रेशन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है तो वो आप स्मूथली पार कर सकते हो और अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं मेरे हिसाब से आपको एक दिन का एक होटल बुकिंग कर लेना चाहिए जो पेड होटल फैसिलिटी के साथ, तो आप वहाँ पे जाके वो कैंसिल करके दूसरा जगह पे भी रुक सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है दोस्तों कि दुबई विजिट वीज़ा कितना दिनों के लिए मिलता है। तो मोस्टली जो जॉब सर्चर होता है वो 30 डेज़ या 90 डेज़ का वीज़ा लेते हैं। तो अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप 1 महीने का वीज़ा ले सकते हो, नहीं तो मेरे हिसाब से किसी को भी 3 महीने का वीज़ा लेना चाहिए। क्योंकि 1 महीना वहाँ पे जाके 1-2 दिन रेस्ट करने में, उसके बाद सब कुछ समझने में पूरा महीना ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको 90 डेज़ का वीज़ा लेना चाहिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपको जॉब मिलने का और सर्चिंग का जितना इनफ टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वीज़ा का कॉस्ट कितना है। तो दोस्तों वीज़ा का जो कॉस्ट होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सो ये आप किस टाइम पे वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे या आप किस टाइम पे जाएंगे उसके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जो बेसिकली रेट होता है वो 30 डेज़ का जो विजिट वीज़ा होता है दोस्तों, उसका जो प्राइस है इंडियन करेंसी में तकरीबन 7 से 10 हज़ार के तक अंदर, और जो 90 डेज़ का वीज़ा प्राइस होता है 19 से 21 हज़ार के अंदर होता है। तो ये टाइम टू टाइम वेरी करता है, तो आप किस टाइम पे जाओगे उसके ऊपर ये प्राइस वैल्यू डिपेंड करता है। और बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान में से जो लोग इस वीज़ा के लिए ट्राई करना चाहते हो, इस वीज़ा के लिए जाना चाहते हो, वो लोग इंडियन करेंसी के साथ उसको कन्वर्ट करके अपने वो कैलकुलेशन निकाल सकते हो। तो मुझे पर्टिकुलर उन सब देशों के लिए सीरियसली नहीं मालूम। सो आप थोड़ा माइंड को यूज़ कीजिए और उसको कैलकुलेट कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो विजिट वीज़ा, दुबई का विजिट वीज़ा आपको कहाँ से मिलेंगे।
तो दोस्तों, आपके आस पड़ोस या आपकी सिटी में जो भी ट्रैवल एजेंट है, जहाँ पे टूर एंड ट्रैवलर्स का जो ऑफिस होता है, आप वहाँ पे जाके दुबई का विजिट वीज़ा ले सकते हैं। और या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ये होंगे दोस्तों कि दुबई विजिट वीज़ा के लिए एक स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए, जो आपके पास नहीं होता है। अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार अगर वहीं पे नहीं है तो वो थोड़ा आपको मिलना मुश्किल है, तो इसीलिए आपको ट्रैवल एजेंसी के पास जाना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप विजिट वीज़ा चाहते हो तो आप मेरे साथ भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे जो सोर्सेस है, या फिर मैं आपको एक्चुअली वो दिला सकता हूँ कि अगर आपको 30 डेज़ या 90 डेज़ का विजिट वीज़ा चाहिए तो आप मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको इस चीज़ के लिए हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद में दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वहाँ पे जाके हम लोग कहाँ रहेंगे, वहाँ पे जाके हम लोग कैसे जॉब ढूंढेंगे, अगर जॉब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कितना टोटल पैसा खर्चा होगा। अगर मैं 1 महीने के विजिट वीज़ा पे जाऊंगा तो वहाँ पे विजिट पे जाना, रहना, खाना, जॉब ढूंढना और पर्सनल एक्सपेंसेस के बाद मेरा कितना बजट खर्चा हो सकता है। और 90 डेज़ के लिए भी सेम चीज़ें अप्लाई होता है कि मेरा अगर इतना दिनों का बजट है तो मुझे उस हिसाब से कैसे प्लानिंग करना है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर हम एक पर्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे कि 30 दिन के विजिट वीज़ा में या 90 डेज़ की विजिट वीज़ा में जो शेड्यूल होता है तो उसमें कितना बजट होना चाहिए आपका, उसके ऊपर हम अलग से एक पर्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि इस कोविड के टाइम पे क्या दुबई का या विजिट वीज़ा अवेलेबल है। तो दोस्तों, बिल्कुल अवेलेबल है। अगर आप कभी भी जाना चाहते हो तो उसकी रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज होता है, आप मुझे पर्सनली मेल कर कीजिए, मैं आपसे बात करके मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। और आप विजिट वीज़ा कहीं से भी लो, डजेंट मैटर। और आपको अगर मेरा हेल्प चाहिए विजिट वीज़ा के लिए तो मुझे आप खुद भी अप्रोच कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। दुबई एक ऐसी कंट्री है कि आप विजिट वीज़ा में जाके जॉब ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे, और वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है कि आप विजिट पे होके जॉब नहीं ढूंढ सकते। तो दोस्तों, बिल्कुल आप जॉब ढूंढ सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ख्याल रखना है कि आप विजिट पे जाके कहीं पे पार्ट टाइम जॉब नहीं करना है, क्योंकि ये इनलीगल हो जाता है। और अगर आप इस दौरान पकड़े गए तो आपको बैन भी लग सकता है, आपको पेनल्टी भी लग सकता है। सो ऐसी गलती मत कीजिए, और आराम से जॉब सर्चिंग करने के लिए चाहिए। और दुबई का जो प्रोसेस है उसका जो डिटेल हम बात किए, उसके ऊपर जो भी आपके पास क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप मुझे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और आपका जितने भी डाउट्स होंगे इंशाल्लाह हम वो सब क्लियर कर सकते हैं आपकी हेल्प के लिए। आज के वीडियोज़ में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलती है अब दूसरी कोई वीडियोज़ में, दूसरी कुछ इंफॉर्मेशन, दूसरी कुछ नॉलेज के साथ। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद। Thank you very much for watching this video.